अगर 1 है तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, राइट द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको फॉलो करना है, मल्टीप्लाई, मतलब उसी के साथ मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएगा तो आपको ये दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। राइट द डेरिवेटिव ऑफ the trigonometric function, write the derivative of the trigonometric function, multiply by d upon dx of angle। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है कॉस एक्स के। इसी तरीके से कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। इसी तरीके से टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। फिर उसके बाद कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स है। देन उसके बाद हमारे पास सेक का जो डेरिवेटिव है सेक एक्स का वो है सेक एक्स टेन एक्स। एंड हमारे पास कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। ये याद होंगे तो आप सवालात आसानी से कर पाएंगे। वैसे तो हमारे पास किताब के अंदर लिमिटेड सवालात हैं, लेकिन हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमारे पास जो बुक के सवालात हैं वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन 5x। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ही हमेशा हम डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स हमने लगा दिया। हमारे पास ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास साइन। अब आपको इसका क्या करना है, साइन जहां पर भी लिखा हुआ है आपको सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लिखना है। साइन लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपने यहाँ देखा, साइन उसका डेरिवेटिव है कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है। यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स आ रहा है। यहाँ पर 5x आएगा तो यहाँ पर भी 5x आ जाएगा। तो जो एंगल होगा वही एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया और साइन 5x है तो इसके साथ भी 5x आ गया। मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल से, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 5x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x लिखेंगे हम। तो बेटा dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा बराबर cos 5x। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x के साथ वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस पर डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होता। डायरेक्ट x लिखा हुआ है तो x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है। आपको बताया था कि 1 होता है इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1। तो हमारे पास इस सवाल का जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 5 cos 5x।
आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे बच्चों डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये y डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। बेटा कॉस लिखा हुआ है तो कॉस का डेरिवेटिव हम यहाँ लिख दें। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। आपके सामने कॉस है, उसका डेरिवेटिव में आएगा माइनस साइन। बेटा जो एंगल है वो ही एंगल यहाँ पर आएगा। कॉस के साथ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ साइन के साथ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, मल्टीप्लाई कराएंगे डी अपॉन डी एक्स। एंगल क्या है ये? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना होगा, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का, ये वैल्यू पहले लिख दूंगा, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इस वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहां तक कोई मसला, कोई बात नहीं समझ आई आपको तो प्लीज मुझे बताइए। आगे चलें हम। ओके, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। y बराबर है आपके पास tan 3x प्लस 2। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? तो यहाँ पर भी हमने वही काम करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स पे हमारे पास डी अपॉन डी एक्स आ गया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 3x प्लस 2। तो बेटा ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बेटा 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम पीछे आ जाएं तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। 10x का डेरिवेटिव 10 लिखा हुआ है तो 10 का डेरिवेटिव मतलब आपने लिख दिया सेक स्क्वायर। जो इसका एंगल है वो ही यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2। मल्टीप्लाई कराएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल से। एंगल है हमारे पास 3x प्लस 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x प्लस 2। बेटा यहाँ पर 3x के साथ अगर किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज छोड़ दें। x को डिफरेंशिएट करना है, x का डेरिवेटिव बेटा हमेशा 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 3, x का डेरिवेटिव आ गया 1। 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, 2 के साथ x नहीं लिखा हुआ।
मतलब 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा सेक स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू 3। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जा रहा है सेक रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पर आ जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। बेटा सेक लिखा हुआ है, तो जब सेक को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक एक्स 10x आता है, मतलब सेक और 10 दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ सेक लिखा हुआ है तो आपके पास आ जाएगा सेक और साथ में आ जाएगा 10। जो एंगल सवाल में दिया हुआ है वही एंगल इन दोनों के साथ आएगा। मतलब सेक का जो डेरिवेटिव था वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको किससे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल से। तो एंगल आपके पास ये रहा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स से। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मैंने d अपॉन डी एक्स लिखा, x के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट की जगह पावर लिख दी, मतलब x के ऊपर पावर लगी हुई है 1/2। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स। बेटा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है मल्टीप्लाई बाय दी पावर, ये पावर आगे मल्टीप्लाई होगी मतलब 1/2 आगे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से एक कम कर देंगे, एक माइनस करा देंगे। तो यहाँ पर ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और x की जो पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स 1/2 आ गया। बेटा कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1 तो ये आएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 1 से। तो ये आ जाएगा सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स अपॉन 2। बेटा ये x की जो पावर है ये नेगेटिव है, मैं अगर यहीं पर ही चल लिख देता हूँ इसको कि x की पावर साथ में लिखा हुआ माइनस का 1/2। तो पावर क्योंकि नेगेटिव है और पावर को हमें पॉजिटिव अगर बनाना है तो हम पावर को क्या करें, मतलब वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब नीचे आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/2, नीचे आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारे पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगेन वही बात, यहाँ तक कोई मसला, कोई बात आपको नहीं समझ आई तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए।
चलें आगे। कुछ बुक के सवालात देखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम एक्सरसाइज वाइज काम नहीं कर रहे, हम टाइप वाइज काम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4.1 और 4.2 दोनों में से आगे पीछे सवालात हम करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है यहाँ पर। y बराबर है 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अभी मैं वो सवाल उठा रहा हूँ जिनमें cos की पावर 1 है, sin की पावर 1 है। डिफरेंशिएट करना है हमें इसे। d upon dx of y is equal to d upon dx of 2 cos 3x 3 sin 2x। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये d अपॉन डी एक्स बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो d अपॉन डी एक्स हमारे पास 2 cos 3x के साथ भी आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स 3 sin 2x के साथ भी आ जाएगा। बेटा डिफरेंशिएशन का नंबर पे कोई असर नहीं होता। जो नंबर कौन सा, कोफिशिएंट जो होता है, जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। तो 2 इसका कोफिशिएंट है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ये 3 इसका कोफिशिएंट है, ये 3 बाहर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 3x प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x। ये 2 एज इट इज आ गया। cos 3x, cos का जो डेरिवेटिव है बेटा वो आएगा माइनस का साइन, जो एंगल है वही एंगल आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल से। एंगल क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, क्या मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x। ये प्लस की साइन आ जाएगी, ये 3 आ जाएगा। साइन का जो डेरिवेटिव है वो cos 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल से, मतलब 2x से। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 साइन 3x। बेटा x लिखा हुआ है यहाँ पर, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। प्लस का 3 cos 2x। बेटा यहाँ पर 2 आ गया, ये x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 साइन 3x 3 2 ज़ा 6 cos 2x। तो हमारे पास बच्चों ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। कुछ सवाल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वही बात कही कि यहाँ पे सवालात की तादाद बहुत कम है इस टाइप के। कुछ अपनी मर्जी से सवालात दूंगा, ये लाजमी करके भेजिएगा भाई।
हो जाएगा ये 10 सवाल। और एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तो लाजमी करना है आपको। सही है, एक सवाल 2 सवाल और एक सवाल और करा रहा हूँ ताकि आपका जो है वो ये आज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, y बराबर है साइन 4x कॉस 5x के। यहाँ पर दोनों की पावर्स तो 1 ही है, सही है, दोनों वैल्यूज की पावर्स 1 है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स पे d/dx लगा दिया हमने। बेटा इशू क्या है कि यहाँ पर दो वैल्यूज, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहां पे डिफरेंशिएशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं u मल्टीप्लाई बाय v का। फॉर्मूला है u मल्टीप्लाई बाय v का डेरिवेटिव, डैश का मतलब है डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला कहता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला ये कहता है, मतलब ये तो dy बाई डी एक्स ही हो गया। फॉर्मूला कहता है u लिखो, सबसे पहले u आपके पास ये है, मतलब आपने लिखा साइन 4x। फिर फॉर्मूला कहता है मल्टीप्लाई की साइन, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए आप लगाएंगे d/dx। तो v डैश का मतलब है d/dx ऑफ v, v क्या आपके पास cos 5x प्लस की साइन। फिर आपको v लिखना है, v का मतलब cos 5x मल्टीप्लाई की साइन। आपको u का डेरिवेटिव लिखना है, मतलब d/dx ऑफ u मतलब d/dx ऑफ साइन 4x। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास साइन 4x। बेटा ये डेरिवेटिव cos के साथ लगा हुआ है, cos का डेरिवेटिव होगा आपके पास माइनस साइन। जो cos का एंगल है वही एंगल यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे d/dx ऑफ किससे, एंगल से, मतलब d/dx ऑफ 5x से। ये प्लस की साइन cos 5x, यहाँ साइन लिखा हुआ है, इस साइन का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा cos। जो साइन का एंगल है वही इसका एंगल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे d/dx ऑफ एंगल से। तो साइन 4x माइनस का साइन 5x। बेटा यहाँ x लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 ही आएगा। यहाँ लिखा हुआ है cos 5x मल्टीप्लाई बाय cos 4x। यहाँ पर x लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो हमारे पास ये 4 1 4 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5, पहले लिखेंगे 5 साइन 4x साइन 5x प्लस 4 cos 5x cos 4x। तो हमारे पास बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट है, y बराबर है x cos x के, इस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें u ये होगा, v इसमें ये होगा। तो हम दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे और आप मतलब इसको सॉल्व करेंगे। बराए मेहरबानी जो काम आपको कराया जा रहा है उसकी हाथ के हाथ प्रैक्टिस करें, डिफरेंशिएशन में ख़ास तौर पे अगर नहीं करेंगे बेटा तो आपको नहीं समझ आएगा आगे की टाइप, क्योंकि हर टाइप लिंक करती है। आज हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर 1 हो, जब होल पावर 1 हो।
अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे 1 के अलावा कोई पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी पावर हो, तो क्या करना है। तो इसीलिए साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसके लिए भी हमें ये टाइप याद होनी ज़रूरी है जो अभी हमने आज पढ़ी है। ये याद नहीं होगी तो हम आगे वाले सवालात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज की कानूनी कार्रवाई को हम यहीं पर अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।